विजिट वीजा, रिटर्न वीजा और एग्जिट वीजा, इन तमाम वीजों की वैलिडिटी बढ़ाने का आदेश आ गया है खादिमुल हरमैन शरीफैन किंग सलमान की तरफ से। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अहमद टेक्निक एंड इन्फो और मैं हूं आपका दोस्त एम ए खान। वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि आज मेरे पास जो सऊदी अरेबिया से बाहर हैं, सऊदी अरेबिया आना चाहते हैं, उनके लिए बहुत सारी अच्छी खबरें हैं। तो विजिट वीजा, रिटर्न वीजा और एग्जिट वीजा, इन तमाम वीजों की वैलिडिटी बढ़ाने का आदेश आ गया है खादिमुल हरमैन शरीफैन किंग सलमान की तरफ से। और ये उन कंट्रियों के लिए लागू होगा जिन कंट्रियों पर 2 जून 2021 तक बैन लगा हुआ है। और आप जानते हैं कि ये वो कंट्रियां हैं जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल जैसी कंट्रियां शामिल हैं। और इन सभी वीज़ों की वैलिडिटी 2 जून 2021 तक बढ़ाई गई है। सऊदी GSA जिसे हम सब गाका के नाम से जानते हैं, गाका ने अपनी ट्रैवलिंग गाइडलाइंस में कुछ बदलाव किए हैं और कुछ चीज़ें उन्होंने ऐड की हैं। जैसे कि पहले हम लोग जानते थे, हमने आपको बताया था कि जो लोग सऊदी अरबिया आएंगे और अगर उनको वैक्सीन लग गई है तो उनको यहाँ पर क्वारंटाइन नहीं होना पड़ेगा, लेकिन इसमें शर्त ये थी कि उनको 2 वैक्सीन लगी होनी चाहिए। लेकिन आज की गाइडलाइंस में गाका ने इसमें बदलाव करते हुए कहा है कि जो लोग सऊदी अरबिया के रेसिडेंट हैं, जिनके पास सऊदी अरबिया का इकामा है और वो सऊदी अरबिया से अपने देश या अपनी कंट्री छुट्टी पर गए हैं और वो वापस सऊदी अरबिया आना चाहते हैं, तो वो उन्होंने अगर एक वैक्सीन भी ली है तो वो सऊदी अरबिया आ सकते हैं। और ऐसी सूरत में उनको एक वैक्सीन लेने के बाद में भी सऊदी अरबिया आने के बाद क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। ध्यान रहे, एक वैक्सीन लेने के बाद क्वारंटाइन से उन्हीं लोगों को छूट मिलेगी जो सऊदी अरबिया के इकामा होल्डर हैं, उन लोगों के लिए नहीं जो विजिट वीज़ा पर आएंगे या वो लोग जो सऊदी अरबिया में पहली बार इंटर करेंगे। जो लोग पहली बार इंटर करेंगे या विजिट वीज़ा पर या टूरिस्ट वीज़ा पर आएंगे, उनके लिए ज़रूरी है कि उन्होंने फाइजर वैक्सीन की 2 डोज, मॉडर्ना की 2 डोज और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की 2 डोज और इसके अलावा जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन की 1 डोज ली हो। इसके अलावा घरेलू वर्कर को क्वारंटाइन से बड़ी छूट देते हुए गाका ने अपने नए सर्कुलर में कहा है कि वो घरेलू वर्कर जिनको वैक्सीन की 1 डोज भी नहीं लगी है, वो किसी ऐसे शख्स के साथ में सऊदी अरबिया ट्रैवल करते हैं जिसका वैक्सीनेशन हो गया है, तो उस घरेलू मुलाजिम को भी क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा, बल्कि उसको उसके घर में 7 दिनों का होम क्वारंटाइन किया जाएगा और 7वें दिन उसका RT-PCR टेस्ट होगा और PCR टेस्ट निगेटिव आने के बाद में उसका क्वारंटाइन खत्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा कोई ऐसा शख्स जिसकी उम्र 18 साल से कम है और उसको कोई भी वैक्सीन नहीं लगी है और वो कोई ऐसे शख्स के साथ में सऊदी अरबिया के लिए ट्रैवलिंग करता है जिसको दोनों वैक्सीन लग गई है, यानी उसका वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गया है, तब उस शख्स को भी क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा, बल्कि उसको उसके घर में क्वारंटाइन किया जाएगा जो 7 दिनों का रहेगा और 6वें दिन उसका RT-PCR टेस्ट होगा। PCR टेस्ट निगेटिव आने के बाद में वो अपना क्वारंटाइन खत्म कर सकता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो बिना एक भी वैक्सीन लिए हुए सऊदी अरबिया आते हैं, उनको यहाँ पर क्वारंटाइन किया जाएगा। क्वारंटाइन के दौरान जब उनका RT-PCR टेस्ट होता है और वो टेस्ट उनका पॉजिटिव आ जाता है, यानी उनको कोरोना निकल आता है, तब क्या होगा? ऐसी सूरत में उस यात्री जिसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है तो उसका क्वारंटाइन 7 दिनों से बढ़ाकर 14 दिन कर दिया जाएगा। और इसके अलावा अगर उसको ज़रूरत पड़ी तो उसको हॉस्पिटलाइज भी किया जाएगा, उसको हॉस्पिटल में भर्ती भी किया जाएगा और ये तमाम खर्चा उसकी कोरोना इंश्योरेंस पॉलिसी से कवर किया जाएगा। आपको बताता चलूँ कि जो लोग सऊदी अरबिया बिना वैक्सीन लिए आएंगे उनके लिए ज़रूरी है कि वो आने से पहले अपने टिकट के साथ में ही कोरोना की इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर लें, और ये सबके लिए लाजमी होगा जिनको वैक्सीन नहीं लगी है। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन के दौरान क्वारंटीन नियमों का उल्लंघन करने पर, क्वारंटीन के रूल्स जो हैं उसका वायलेशन करने पर 2 लाख रियाल का जुर्माना या 2 साल की कैद हो सकती है, और किसी और सिचुएशन में ये दोनों सजाएं एक साथ लागू की जा सकती हैं। और इस तरह की चीज़ें बार बार करने पर, इसको दोहराने पर यह सज़ा डबल होती जाएगी। इसके अलावा नॉन सऊदी जो क्वारंटीन के नियमों का उल्लंघन करते हैं, वायलेशन करते हैं, तो जांच होने के बाद ये पाए जाने पर कि हाँ इस शख्स ने क्वारंटीन नियमों का उल्लंघन किया है तो उसको सऊदी अरब से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और इसके अलावा साथ ही साथ उसको लाइफ टाइम के लिए सऊदी अरब आने पर पाबंदी लगा दी जाएगी। जवाजात ने एक ट्वीट के जरिए बताया कि जिन लोगों को तरहील के जरिए उनकी कंट्री भेजा जाएगा, डिपोर्ट किया जाएगा, तो उन पर लाइफ टाइम बैन रहेगा। पहले ये रूल 5 साल के लिए था, लेकिन अब जो लोग तरहील के जरिए भेजे जाएंगे, तरहील का मतलब क्या है? मान लीजिए आप अपने कफील के पास से भाग गए हैं, कफील ने आपके इकामे पर हुरूब या मतलूब लगा दिया है और आप दूसरी जगह काम कर रहे हैं, आपका इकामा एक्सपायर हो गया, तो ऐसी सूरत में जो नॉन सऊदीज हैं, जो बाहरी हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता कि वो क्या करें। तो वो लोग जाते हैं खुद को
पुलिस को पकड़वा देते हैं सुरता को, और फिर सुरता उनको 10 दिन, 5 दिन, 4 दिन, किसी किसी को 1 आध महीने भी जेलों में बंद रखता है, और उसके बाद उनको उनकी कंट्री डिपोर्ट करता है, उनकी कंट्री भेज देता है। तो ऐसी सूरत में अब अगर कोई इस तरह से जाता है, अपनी कंट्री जाता है सुरता से पकड़वा कर, तो उस पर लाइफ टाइम बैन रहेगा, वो दोबारा सऊदी अरबिया नहीं आ सकता। और आपको बताता चलूं कि इसमें अब सभी सारे वर्कर्स शामिल रहेंगे, चाहे वो घरेलू मुलाजिम हो, चाहे कंपनियों के, चाहे मुसस्से वाले, ये रूल सभी के लिए होगा।